हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पीवाई की सीरीज में एक नया वीडियो कर रहे हैं, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में समझो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा ही हर साल आता है मैट्रिसेस से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 2005 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन मैट्रिसेस से आया है, जो अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है आईआईटी जैम फिजिक्स में, वो सारा क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो मान के चलो, कई बार दो क्वेश्चन भी पूछ देता है आईआईटी जैम में। ठीक है, आईआईटी जैम आपका नेक्स्ट संडे को है, तो इसको फिनिश ऑफ करते हैं हम लोग सारा। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 years and for IIT JAM since 2005 when the first IIT JAM was conducted। तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, सो यू कैन ज्वाइन द चैनल Trajectory Education, and you can also download the app TV the Learning app, right? So let's start the topic। MCQ में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट होगा और 3 इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो सही है उसको अगर मिल जाता है तो बाकी 3 देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो 2005 में पहली बार एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2005 में। उसका क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कई बार देखो जल्दबाजी में लोग ये पढ़ना भूल जाते हैं और इसको करेक्ट पढ़ लेते हैं। इनकरेक्ट छांटना है, मतलब इसमें 4 में से जो है ना एक इनकरेक्ट है, 3 करेक्ट है, ऐसा कुछ है ना। MCQ है तो एक ही इसमें इनकरेक्ट होगा ना। ये मैट्रिसेस देखो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स जो इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज और m इज इक्वल टू mt, m ट्रांसपोज। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये सही है, तो मतलब ये आंसर नहीं है, इनकरेक्ट पूछना है ना। और क्या बोला है, ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल कैसे चेक करते हो? ऑर्थोगोनल चेक करने के 2 तरीके हैं। ऑर्थोगोनल कैसे चेक करते हो? देखो कई बार ना लोग ऐसे फाइंड करना चालू करता है mt m इज i, ये मत करना, ये करने से टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिसेस आर ऑर्थोनॉर्मल। अगर मैट्रिसेस के कॉलम ऑर्थोनॉर्मल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्थोनॉर्मल में 2 चीज आता है। पहला कि इनका नॉर्म 1 है, मतलब अगर आपको ऐसे दिया है ना, मतलब मान लो ये वेक्टर है, तो इसका नॉर्म को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर सब रियल इंट्रीज है तो दिस इज डिफाइंड एज नॉर्म। तो 2 कॉलम है, दोनों कॉलम एक, हर कॉलम वेक्टर, हर कॉलम एक वेक्टर है ना। ये these are the 2 vectors, column 1 is and column 2, they are the vectors belonging to R2। ये वेक्टर बिलोंगिंग टू Rn है, लेकिन ये वेक्टर बिलोंगिंग टू R2 है। ठीक है, तो उसका नॉर्म 1 होना चाहिए। नॉर्म 1 मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मतलब ये 1 है तो 1 है, तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, कॉलम्स आर नॉर्मलाइज्ड एंड द कॉलम हैव टू बी ऑर्थोगोनल आल्सो। ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक करते हो? C1 ट्रांसपोज C2 शुड बी 0। C1 ट्रांसपोज C2 शुड बी 0। गुना कर लो, 0 × 1 1 × 0, दोनों 0 आ रहा है, उनका एडिशन भी 0 आएगा। यानी कॉलम 1 कॉलम 2 नॉर्मलाइज्ड भी है और ऑर्थोगोनल भी है। When the vectors are normalized and orthogonal, we call them orthonormal। ठीक है, तो आपको ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने का सिंपल तरीका है, यू जस्ट सी द कॉलम्स, एवरी कॉलम शुड बी नॉर्मलाइज्ड, एवरी कॉलम शुड बी नॉर्मलाइज्ड। दिस इज डेल्टा ij। ठीक है, ये क्रोनेकर डेल्टा होता है। क्रोनेकर डेल्टा का मतलब है 1 इफ i इक्वल्स टू j एंड 0 इफ i नॉट इक्वल टू j। तो i इक्वल टू j हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ci ट्रांसपोज ci, which is nothing but norm of ci and this should be 1। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर ऑफ नॉर्म। ठीक है, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, तो ये जो ऑप्शन दे रखा है कि नॉन ऑर्थोगोनल है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अच्छा ऑर्थोगोनल होगा तो एक चीज और है कि m ट्रांसपोज इज m, मतलब तो दैट मीन्स m ट्रांसपोज इज m इनवर्स एंड m ट्रांसपोज इज m आल्सो। ठीक है,
तो सेल्फ इट इज इट्स ओन इनवर्स सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे ही कर रहे हैं, हमारा तो आंसर आ गया है। आइगन वैल्यू 1 है, कैसे 1 है, प्लस माइनस 1 कैसे है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस का ही होता है, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस 1। तो सी आंसर हो जाएगा, सी इज इनकरेक्ट, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। क्या लिख रखा है बताओ? अच्छा, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स है, क्या होगा एक्स वाई। ऐसे तो हमको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 7y 7x प्लस 3y, ये क्या हो जाएगा x 5x स्क्वेयर माइनस 7xy प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वेयर। और ये क्या है, ये दिस इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इज 15, ठीक है। दैट इंप्लाइज x स्क्वेयर बाई 3 प्लस y स्क्वेयर बाई 5 इक्वल्स टू 1। यानी ये आपका इलिप्स है, इलिप्स, इलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस √5, √5 वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। मेजर एक्सिस आपका √5, मतलब सेमी मेजर एक्सिस √5 होगा, इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस √5, ठीक है। मतलब A is √3, B is √5, द वर्टिकल इलिप्स है, y एक्सिस वाला जो एक्सिस है वो बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा होता है उसी को मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड हाउ दिस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको इक्वेट कर लोगे तो ऐसे आ जाएगा। जानते भी होंगे सब तो आप लोग, ये भी कई तरह के स्टूडेंट हैं तो सबके लिए बता दे रहे, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 2007 में आया था, 2007 में, ठीक। ये देखो क्या बोल रहा है, जैम 2000, देखो तो समझो उसमें 15 क्वेश्चन ही आता था ऑब्जेक्टिव, तब भी एक एक क्वेश्चन आ रहा था, मतलब समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट है शुरू से ही। प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू ऑफ एनी टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी एन क्यू इज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी होता है? A matrix is said to be symmetric if the transpose of the matrix is matrix itself. दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है। अब कह रहा प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगा, तो देख लो ट्रांसपोज कब पी क्यू के बराबर होगा। पी क्यू कब सिमेट्रिक होगा, पी क्यू सिमेट्रिक होने के लिए पी क्यू ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू पी क्यू, राइट। तो ये ऐसे ऐसे आपको पता है ए बी ट्रांसपोज इज बेसिकली बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सॉक एंड सू प्रॉपर्टी होता है। दिस इज क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, और इंडिविजुअली ये सब सिमेट्रिक है, तो दिस इज इक्वल टू पी क्यू। तो यार पी क्यू ट्रांसपोज, फॉर पी क्यू टू बी सिमेट्रिक पी क्यू ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू पी क्यू, बट वी आर फाइंडिंग दैट पी क्यू ट्रांसपोज इज क्यू पी। इसका मतलब है कि पी क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब पी और क्यू कम्यूट करेगा, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी व्हेन पी एंड क्यू आर कम्यूटेबल, मतलब पी क्यू इज क्यू पी, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू क्यू पी होगा तो पी क्यू ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू पी क्यू, एंड इन दैट केस पी क्यू विल बी सिमेट्रिक, इन दैट केस पी क्यू वुड बी सिमेट्रिक। इसको याद भी रखो, ठीक है। ये 2008 में क्वेश्चन आया था आपका, ओके। अब देखिए 2010 आइगन वैल्यू क्या होगा बताओ? आइगन वैल्यू इसका है
1/√2 I cap आइगन वैल्यू निकालना है तो ये कर लो। इक्वल्स टू 0। ठीक है, so this will be what? So your if I solve it, I minus lambda का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस। सो दैट इंप्लाइज कि लैम्डा इज, एक तो लैम्डा ये आ रहा है, दूसरा लैम्डा आपका यानी ये कॉम्प्लेक्स है और मॉडुलस 1 है। The matrix is complex and modulus is 1. C आंसर, C is correct आंसर। देखो ये कॉम्प्लेक्स है और उनका मॉडुलस 1 है। ठीक है, ठीक, ये 2010 में आया। आगे चले, ये देखो 2011 का क्वेश्चन है। हर साल देखो एक क्वेश्चन आ रहा है। गिवन 2n क्रॉस n मैट्रिसेस P and Q, मैट्रिसेस आर लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो फिजिक्स में मैट्रिक्स को हम लोग एज ए लीनियर ऑपरेटर देख सकते हैं। P इज हर्मिशियन, Q इज स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन का मतलब है P, हर्मिशियन का मतलब है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को थीटा से डिनोट करता है। और Q स्क्यू हर्मिशियन है, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस Q। थीटा मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए थीटा मीन्स ए का ट्रांसपोज ले लो और कॉन्जुगेट ले लो, या कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है, दोनों ऑपरेशन कम्यूट करता है। ठीक है, तो Q स्क्यू हर्मिशियन है और P हर्मिशियन है। तो बोल रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें हर्मिशियन होगा। एक चीज और समझिए, अगर Q स्क्यू हर्मिशियन है तो IQ जो होगा ना वो हर्मिशियन होगा, ये याद रखो। ठीक है, माइनस आई और Q थीटा इज माइनस Q, मतलब इफ Q इज स्क्यू हर्मिशियन, आयोटा Q इज हर्मिशियन, और दो हर्मिशियन मैट्रिसेस का सम हर्मिशियन होता है। ठीक है, यानी आप देखो ये हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन है, तो इनका सम भी हर्मिशियन होगा। ठीक, ये ध्यान रखिए, विच आर फॉलोइंग नेसेसरली हर्मिशियन, तो एक ही C हर्मिशियन है, बिकॉज Q इज हर्मिशियन मींस IQ इज हर्मिशियन, Q इज स्क्यू हर्मिशियन मींस IQ इज हर्मिशियन and P is Hermitian, so two Hermitian matrices added together will give you Hermitian matrix। ठीक है, ओके, so that's correct। बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखो 2013 में क्वेश्चन आया है आपका, 2013 में इनवर्स पूछ रहा है, और इनवर्स जो है ना m के टर्म्स में है, तो आप कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि एवरी मैट्रिसेस सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सारे मैट्रिक्स जो हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये जो है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, m माइनस लैम्डा इक्वल टू 0
माइनस लैम्डा 1 1 0 माइनस लैम्डा 1 1 0 माइनस लैम्डा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा ये बताओ, माइनस लैम्डा लैम्डा रहेगी, यहां ले लो 1 प्लस लैम्डा, तो यानी हो गया लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा प्लस माइनस 0। अब बोला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि एम क्यूब प्लस एम प्लस आई वुड बी 0। और तुमको एम इनवर्स निकालना है तो एम इनवर्स से गुना कर दो सब जगह, तो एम इनवर्स से गुना करोगे तो ये आ जाएगा, यानी एम इनवर्स वुड बी एम स्क्वायर माइनस आई, एम स्क्वायर माइनस आई एम इनवर्स हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो आप कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम, इट सेज एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, और जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं क्या करें इसको देर से करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। देखो क्या लिखा है 2015 में का क्वेश्चन है, trace of matrix is 4 and determinant is 8. One of the eigenvalue is 2 1 plus I, the other eigenvalue is, देखिए lambda 1 plus lambda 2 is trace. Sum of the eigenvalue is trace and product is determinant. तो पहला वाला से ही काम चल जाएगा, ट्रेस से। लैम्डा दे रखा है, दूसरा लैम्डा क्या बनेगा, लैम्डा इसको मान लो लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा 1, यानी 4 माइनस 2 1 प्लस आई, इसका मतलब है 2 माइनस 2 आई, ठीक है। ए ऑप्शन आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है याद रखो, ये कोई जो नहीं 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के लिए भी ट्रू रहेगा, समझे। 3 क्रॉस 3 हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू ट्रेस, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का प्रोडक्ट विल बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, भाई इनकरेक्ट था, करना सही कर दिया था, ठीक है। इजी, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, आपको उधर कमेंट का ऑप्शन रहेगा, उस पर कमेंट डाल देना, हम इस पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो। ये देखो क्या बोल रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन देखो क्या दे रखा है तुमको, x प्लस आई वाई इक्वल टू 0, आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये लिखा जाएगा 1 आई 1 इस मैट्रिक्स का बात कर रहा है। इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज ट्रेस एंड लैम्डा प्रोडक्ट ऑफ the eigen value will be determinant, तो 1 minus 1 2। अब देखो ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, डी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, सम कर रहा है तो 2 आ रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है तब भी 2 आ रहा है, ठीक है, डी हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी चेक कर लो, 4 ऑप्शन दे रखा है, चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। ये आ जाएगा, ये 2016 में आया, देखो क्वेश्चन याद रखना है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, 2016 में आया है, 2016 में देखो 2 क्वेश्चन आया ना जी, एक ये आया है, ये 15 में था, 16 में देखो 2 क्वेश्चन आया है, दोनों इजी है, ये भी बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। आप क्या करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जानते होंगे आप, 3 कॉलम तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के होते हैं और एक जो होता है
बी का होता है, एक्स प्लस एक्स ऐसे लिखते हो ना जी। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, और राइट वाला बी वेक्टर हो गया। ये कितना है, 1 1, जेड का कोएफिशिएंट 0 है और लास्ट में 0 1 1 1 1 0 1 1। अब ये देख लो, अगर इसका रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन इन दैट केस द इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3, देन इट विल बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो आप इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, 1 0 1 1 1, अब 0 -1 1 0। तो हमने ये किया, R3 गोज टू एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं ना। एक ऑपरेशन और करेंगे, इस बार ये ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 गोज टू R3 प्लस R2। एक्लन फॉर्म रिड्यूस करना है, टारगेट होता है। एक्लन फॉर्म नहीं पढ़े हैं तो भाई पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो पिवट एलिमेंट है, यानी ये सब पिवट कॉलम है, ये फ्री कॉलम है। तो रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए इज 3 and that is equal to rank of AB and that is equal to number of columns. So in that case equation will be consistent और एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट एंड ए सिंगल यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 0 0 सॉल्यूशन हो, नहीं वो नहीं है, एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा आपका, ठीक है। निकाल भी सकते हो यूनिक सॉल्यूशन में, जरूरत नहीं है, आपसे पूछा नहीं है। ये सब याद रखो भाई, ये सब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इट्स नॉट प्लेस की वेयर आई विल टीच यू, अलग से हम लोग सब वीडियो बनाएंगे ही, है ना। 2024 में देना चाहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब वीडियो बनेगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये स्पिन मैट्रिसेस होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 गुना करके, एक बार देख लो यार। जैसे हमको तो आंसर पता है इसका, क्योंकि ये हम लोग पढ़ाते हैं पॉली मैट्रिसेस होता है ये, आपको नहीं पता होगा शायद। 0 1 1 0, और ये फेमस मैट्रिक्स है ये क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली, बट आपको इस लेवल पे पढ़ना नहीं है। कर लो इसको, 0 1 ये क्या आ जाएगा, -i 0 0 i, -i को बाहर ले लोगे तो क्या बनेगा, 1 0 0 -1, सो इट इज -i सिग्मा 3। ए वाला मैच कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है। ओके, कुछ ज्यादा है नहीं बताने लायक चीज इसमें, तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। तो कुछ कोई कॉन्सेप्ट हो तो डिस्कस भी किया जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब क्वेश्चन है, क्या इसमें आइगन वैल्यू निकालने बोला है तो निकालो, इसमें क्या कर रहे हैं हम, चेक कर ले। ट्रेस आपका 3 3 6 है, 6 6 12 हो गया ट्रेस। देखो 12 किसका ट्रेस आ रहा है, एक तो डी का आ रहा है, बी गलत है, 6 4 10 2 12, एक इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है। और डिटर्मिनेंट देख लो, 6 गुने 3 3 9, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ये नहीं हो सकता है, यही हो सकता है, बस 2 कॉमा होगा, यही हो सकता है। तो दो रेस जो होता है वो होता है λ1 + λ2 + λ3। रेस इसका सम होगा, डायगोनल टर्म पे जब बैठा हुआ है सब ना, डायगोनल पे उसको जोड़ दो, 12 हो गया। और डिटर्मिनेंट हो गया, ये डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, 6 गुना 3 3 9, और
+1 10 6 60 हो गया। तो ये कोई भी लैम्डा 0 होगा तो डिटर्मिनेंट को किल कर देगा, तो ए ही आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। ठीक है, ए विल बी द आंसर। निकालने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी यूज कीजिए। ठीक, समझ गए। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, सम 6 होना चाहिए और प्रोडक्ट 8 होना चाहिए। अब देखो कौन सा है, ये है, सम 6 होना चाहिए और प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, ए आंसर आ जाएगा। मतलब टीचर के लायक कुछ भी नहीं है इसमें, समझिए, एक टीचर के लायक कोई सेवा नहीं है। बट चलो कंटिन्यूटी करना, मतलब कहेंगे कि भाई ये छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, तो चलो कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, बाकी कहीं टीचर के लायक सेवा होगा तो थोड़ा उसको डिस्कशन किया जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 0, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, 9 चौके 36 माइनस 6x 0, मतलब x इज 6। तो आपका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, m वुड बी 4 6 6 9। सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है, m ट्रांसपोज इज m, तो सिमेट्रिक तो है। MSQ है क्या, हाँ, तो MSQ के बारे में जान लीजिए। MSQ में 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से चारों करेक्ट हो सकता है, 3 भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है। अभी हमको लग गया ये MSQ होगा। सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, बढ़िया। इन्वर्टिबल है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ऑर्थो, हाँ देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और थोड़ा सा ये भी देखो कि सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस, ट्रेस यहाँ 13 है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट 0 है। अब डिटर्मिनेंट 0 है तो एटलीस्ट एक लैम्डा 0 होगा। ठीक है, तो एक लैम्डा, अगर लैम्डा 1 को 0 मानते हैं तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू 13 भी होगा। और अगर आइगन वैल्यू अनइक्वल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो आइगन वेक्टर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा ही ऑर्थोगोनल होता है, ये याद रखो। और आइगन वैल्यू अगर मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल आइगन वैल्यूज है, उस केस में आइगन वेक्टर को ऑर्थोगोनल बनाया जा सकता है बाय यूजिंग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। देखिए अगर डिस्टिंक्ट है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जो भी क्या आइगन वेक्टर निकल के आएगा वो ऑर्थोगोनल ही होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल होगा, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होगा। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं होगा ना, डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, ACD इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ACD विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, 2018 में आया था सारा। देखो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपका, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे आर आस्किंग। PQ हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्या करें बताओ, PQ हर्मिशियन है तो क्या होगा, कौन सा हर्मिशियन होगा जी बताओ। PQ हर्मिशियन है तो मेरे ख्याल से बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, देखते हैं एक बार चेक करते हैं। तो PQ प्लस QP theta, so this will be Q theta P theta plus P theta Q theta, so Q theta is Q, P theta is P, is their Hermitian। ठीक है, ओके, तो एक तो ऑप्शन ये सही है तुम्हारा। ठीक, PQ इज ऑलवेज हर्मिशियन गलत है, नहीं होगा ऐसा। PQ हर्मिशियन तभी होगा जब PQ इक्वल टू QP होगा, किए थे पहले, याद करो सिमेट्रिक वाले में। तो सिमेट्रिक और हर्मिशियन का प्रॉपर्टी सेम ही रहता है, मतलब जो हर्मिशियन का प्रॉपर्टी है वो सिमेट्रिक का भी होगा, QP। तो कम्यूट करेगा तभी ये C करेक्ट होगा, ऐसे सही करेक्ट नहीं होगा, ये गलत है। एक ये चेक करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, क्या हो जाएगा, Q थीटा P थीटा
पी थीटा क्यू थीटा माइनस आई क्यू पी माइनस पी क्यू, अब माइनस बाहर ले लोगे तो यह आ जाएगा, यानी ये हर्मिशियन है, ये आपका हर्मिशियन है, ठीक है, ये हर्मिशियन है। और ये क्या है, इसका आई ऑफ दिस विल बी, ठीक है, तो ये हर्मिशियन नहीं होगा, मतलब आई ऑफ हर्मिशियन विल बी स्क्यू हर्मिशियन, आई ऑफ हर्मिशियन इज माइनस ऑफ दिस, तो वो नहीं होगा, पी क्यू माइनस क्यू पी नहीं होगा। पी क्यू माइनस क्यू पी यहाँ से चेक कर सकते हो, आई को हटा दो, ठीक है, अब ये आ जाएगा, ये इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हर्मिशियन नहीं होगा इसका, ठीक है। इनफैक्ट ये स्क्यू हर्मिशियन, मतलब दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ पी क्यू माइनस क्यू पी, तो ये स्क्यू हर्मिशियन है, ये स्क्यू हर्मिशियन, इसलिए आई ऑफ स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन आ गया, आई ऑफ स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन आ गया, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, याद करो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है, ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, ये 22 में आया है क्वेश्चन, देखिए रेडी रखते हैं, सिमेट्रिक है, lambda 1 plus lambda 2 is eigen, sorry, trace, lambda 1 lambda 2 is minus of a square, और a b दोनों पॉजिटिव है, a b दोनों पॉजिटिव है, यानी दो a b is पॉजिटिव, अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज नेगेटिव, इट मीन्स एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा, lambda 1 lambda 2 में से एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और सम जो है b है, यानी एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा तो एक आइगन वैल्यू का वैल्यू b से बड़ा होगा, तभी ना जोड़ के b आएगा। एक आइगन वैल्यू मान लो lambda 2 -2 है, तो lambda 1 शुड बी b + 2, मतलब समझ लो, मतलब if suppose lambda 2 is negative, then lambda 1 is what, b minus lambda 2, I think you are, if lambda 2 is negative then lambda 1 will be more than b, तो ये ठीक है, one of the eigen value will be negative, yes, क्योंकि तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब ये है कि दो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज b, नो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज माइनस a स्क्वायर, ए बी सी इज करेक्ट आंसर, ए बी सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ओके। नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें जो आंसर होगा 2.0, 5.1, 6.2 ऐसे करके आंसर हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप बोलते हैं इसको, एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, हमको नहीं लगता कि ये आप पढ़े होंगे, ये आप देखो तो कहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हो सकता है, बट मैट्रिसेस से बहुत इजीली हो जाएगा। देखो एक चीज़ समझो, ये हमने अपना बुक में पढ़ा रखा है या वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा है, मतलब जो मेरा पेड कोर्सेज में है, बट हम ये कर लेंगे, यूट्यूब पे भी बना देंगे सब, इस सारा कर देना है, -1 let u is a vector, then I can say that dx1 by dt is equal to -1, 1, 1 minus 1. So this can be written as du by dt, where u is a column vector, au, ठीक है। और इस तरह के मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन होता है, समझ जाइए कैसे होता है, दैट इज इक्वल टू c1 e to the power lambda 1 t x1 and c2 e to the power lambda 2 t x2, where x1 is the eigenvector corresponding to lambda 1 and x2 is the eigenvector corresponding to lambda 2, and lambda 1 lambda 2 क्या है, they are the eigen values। ये सब आइगन वैल्यू है किसका, इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, और x1 x2 क्या है, कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स है,
कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं। तो ये इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा λ1 प्लस λ2 इज -2 एंड λ1 λ2 इज 0। इसका मतलब है कि एक लैम्डा जो है 0 होगा और दूसरा लैम्डा -2 होगा। -2 होगा तो एक लैम्डा 0 है और एक लैम्डा -2 है। इसका मतलब ये अगर 0 ले लोगे तो ये -2 है। x1 कुछ वैल्यू हो जाएगा ना जी, x1 x2 x1 डैश x2 डैश, तो कहने मतलब कि e⁻⁻2t इन्वॉल्व रहेगा। x1 x2 बोथ कंटेन द टर्म, मतलब समझ लो ये इज व्हाट, ये ए बी लिख दो, ए बी सी डी, ठीक है। तो x1 x2 दोनों ही ये वाला टर्म इन्वॉल्व करेगा। सो a इज -2, a इज -2। बाकी ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अभी तो बस इतना समझ लो कि इस टाइप से सोल्यूशन होता है। x1 जो है आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू λ1, x2 आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू λ2 और a ये है। x1 x2 is the eigenvector of A and λ1 λ2 is the eigenvalues of A, ठीक है। So that's all, है ना, यही सब क्वेश्चन आया है आपका। So let's finish this, thank you very much। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो you join the channel and let other also know about this channel। channel has got right now very less subscriber, एक ही महीना हुआ है, तो let's increase it, ठीक है। So more and more people can get benefited। Thank you very much।